साहित्य एवं जीवन के अनछुए पहलुओं को अपनी विलक्षण विश्लेषण की क्षमता से हमारे साथ साझा करवाएं। सर, जो लोग संचालन करते हैं, अरे रख दो ना भैया। राजमा ज्योतिपुंज जी, डॉक्टर भटनागर, इकबाल साहब, मेरे अन्य मित्रों और सम्मानित होने वाली देवियों, मंजू जी, कुंदन श्रीमाली, मैं जो है सचिव बसंत सिंह जी, आप सब लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ और नमन भी करता हूँ। प्रेमचंद के विषय में, ठीक है, हाँ, 3 विद्वानों ने अपनी बातें यहाँ पर कही। एक तराना मैडम ने इतने सारे उद्धरण आपके सामने रख दिए हैं कि आप महीनों सोचते रहिए और स्त्री विमर्श के संबंध में प्रेमचंद जी की भावनाओं को जानते रहिए। प्रेमचंद जी की प्रगतिशीलता पर श्रीमाली जी ने संक्षिप्त और सॉलिड बातें कह दी हैं, बहुत अच्छी बात है। अभी जब मैं यहाँ आया तो आते ही श्री कुंदन माली जी से मेरी भेंट हुई। मैंने कहा, उन्होंने मुझे लमही में वहाँ की यात्रा की थी और प्रेमचंद जी का जो स्मृति वहाँ पर चिन्ह एकत्रित की गई है, जो एक आलय बनाया गया है, वहाँ से प्रेमचंद जी के जूतों की, वो हामिद के चिमटे की और इसी तरह उन कहानियों की जो सामग्रियाँ वहाँ रखी हैं, उन सब के फ़ोटो लेकर आए थे। मैंने उनसे कहा कि आप यही बात बताना, ये बातें बहुत लोगों को मालूम नहीं होंगी, कम से कम मुझे तो नहीं थी, पर उन्होंने ये कृपा नहीं की। वो आपको चित्र नहीं दिखाए, चित्र दिखा देते तो अच्छा रहता। हाँ, फिर दिखा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रेमचंद जी आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी थे, ये पंक्ति सबने सुनी है, बहुत बार कही गई है और अध्यापक की जाति तो इस बात को बार बार दोहराती रहती है। लेकिन आपने ये भी पढ़ा है क्या कि प्रेमचंद जी साहित्य को शस्त्र मानते थे। साहित्य को शस्त्र मानने वाला ये आदमी उपन्यासों की उपयोगिता और उसके महत्व को भी जानता था। प्रेमचंद जी ने कहानियाँ लिखी, जैसा इन्होंने कहा 300 के लगभग, जो मानसरोवर नाम से 8 भागों में छपी हुई है। प्रेमचंद जी ने 4 उपन्यास पहले जो लिखे थे, सेवा सदन से लगाकर कायाकल्प तक, या कायाकल्प से पहले सारे उपन्यास उन्होंने उर्दू भाषा में लिखे थे, लेकिन उनका हिंदी अनुवाद पहले प्रकाशित हुआ। कायाकल्प पहला उपन्यास है जिसे उन्होंने हिंदी में लिखा था, ये बात भी आप जानते हैं। उसके बाद निर्मला, उसके बाद गबन, गबन के बाद कर्मभूमि और उसके बाद गबन। गबन उनका 1935 में प्रकाशित उपन्यास है, 1936 में तो उनका देहावसान हो ही गया था। तो इन सारे इसको पढ़ें, आपको लगेगा प्रेमचंद ये मानते थे कि समाज में जो कुछ भी घटता है, समाज आदमियों के समूह से बनता है और जो कुछ भी घटता है वह समाज में उन आदमियों पर घटता है। जिस भाषा का साहित्य अच्छा है, उस भाषा में समाज भी अच्छा होगा, और जब समाज अच्छा होगा तो राजनीति भी अच्छी होगी। उन्होंने कहा ये तीनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं, साहित्य, समाज और राजनीति। ये बात मैं आपके लिए ख़ास तौर से लाया था कि आज के युग में इस बात को आप देखें। जैसी राजनीति हम देखते हैं, मैं नियमित रूप से शाम को टीवी काफ़ी देर तक देखता हूँ, जैसी राजनीति आप देख रहे हैं, जैसी भाषा आप देख रहे हैं लोगों की, उस सब को देखते हुए हमें प्रेमचंद से शिक्षा लेनी चाहिए। वो प्रेमचंद जी को न तो राजनीति पर पढ़ते, न समाज में अब कोई पढ़ता। अब तो ज़्यादा से ज़्यादा कहीं पाठ्यक्रम में है तो उतना सा पढ़ लेते हैं, बाकी अब कोई पढ़ने वाला
खरीद करके पढ़ने वाला तो दूर, लाइब्रेरी से निकलवा करके भी प्रेमचंद जी के उपन्यास को और कहानियों को पढ़े, ऐसा कम दिखाई पड़ता है। दूसरी बात जो मुझे कहनी थी प्रेमचंद जी के विषय में वो ये कि उनके निर्मला, ये आपके अनमेल विवाह का किस्सा, गबन स्त्री के आभूषण प्रेम का, आजकल वैसी स्त्री दिखाई नहीं पड़ती, आभूषण प्रेम के लिए इतना सब कुछ कर गुजरने वाली। और उसके बाद आप देखें उनका कर्मभूमि, ये पहला उपन्यास है जिसमें प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति आता है और समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्रांति में भाग लेता है। भारतीय स्वतंत्रता के लिए जो काम हुए थे उन कामों में योग देता है। ये पहली बार उनके कर्मभूमि उसमें है। अमरकांत है उसका पात्र। अमरकांत कहता है कि जहाँ 80% आदमी भूखे मरते हों वहाँ शराब पीना कितना बड़ा अन्याय है, पाप है, ये अमरकांत कहता है। सुखदा प्रारंभ में अपने जीवन में बड़ी विलासिनी टाइप, लेकिन वो भी बाद में जा कर के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली बन जाती है। लाला समरकांत और सलीम मज़ेदार बात, दोनों खाना खाने बैठे हैं। उन्होंने कहा समरकांत ने तुम इधर ही आ जाओ, तो बोले नहीं आप ही आ जाइए। तो आकर के उनके सलीम के रोड़ा बैठ के भोजन करने लगे। सलीम ने कहा अब आप मुसलमान हो गए हैं? बोले नहीं तुम हिंदू हो गए। ये भी बात जानने की है। तो प्रेमचंद के उपन्यास लोग ऐसी कई बार सेमिनार हुई हैं प्रेमचंद की प्रासंगिकता। अरे भाई मुझे माफ़ करना, प्रेमचंद के गोदान की प्रासंगिकता आज है क्या? मुझे तो नहीं दिखाई पड़ती। मैं तो आज वैसा मजदूर है, मैं आज वैसा किसान है, मैं तो किसानों के आंदोलनों की बात पढ़ता हूँ अब ज़ोर ज़ोर से, और सरकार के झुकने की बात देखता हूँ, अब वैसा तो नहीं है। तो फिर प्रेमचंद जी की प्रासंगिकता क्या है वो ये कि अपने पात्रों के मनोविज्ञान को वे जितने खुले रूप में उजागर करते हैं वैसा कम उपन्यासकार करते पाए। ये प्रेमचंद की प्रासंगिकता है।